अभी हमने पहले सेशन में ईश्वर के प्रेम के बारे में सुना। अभी हम थोड़ा सा पश्चाताप और पाप स्वीकार के बारे में सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हमने पिछले सेशन में भी इस वचन के बारे में सुना था। जब हम ये वचन सुनते हैं तो उससे हम क्या समझते हैं? एक क्या तस्वीर हमारे सामने आती है? जब हमने ये वचन सुना, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? देख, मैं द्वार पर खड़ा होके खटखटाता हूं। जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। कभी आपने मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। हाँ, ये वाली आपने ये वाली फोटो देखी होगी यीशु मसीह की। देखिए आप सबने, यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा है और दरवाजा खटखटा रहा है। देखिए ना, आप सबने देखिए। इस तस्वीर में इस तस्वीर से आप क्या समझते हैं? क्या आपको समझ आता है? ईश्वर हम लोग सबको ढूंढ रहे हैं। वो तो है। इससे ज्यादा ईश्वर घर के अंदर आना चाहते हैं। वो तो है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है ना कि मैं द्वार पर खड़ा होके खटखटाता हूं। जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। कभी आप इस तस्वीर को ना गौर से देखो। हमारे घर में यहां पे भी चटकनी अंदर लगी है। ये गेट है, मेन गेट है। कुंडी अंदर लगी हुई है और बाहर भी लगी हुई है। देखे ना, हमारे घरों में, सब में घरों में ऐसे होता है। कुंडी अंदर से भी होती है और बाहर से भी होती है। इस तस्वीर में जब आप इस तस्वीर को देखोगे तो जो कुंडी है वो बाहर नहीं लगी हुई। गौर से देखो इस तस्वीर को, वो कुंडी अंदर से लगी है, बाहर से नहीं लगी हुई। यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है? हमारे दिल में प्रवेश करना चाहता है। यीशु मसीह हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे दिल रूपी घर में आना चाहता हूं। जो द्वार तुमने भीतर से बंद किया, अंदर से बंद किया है, जो कुंडी तुमने अंदर लगा रखी है, उसको खोलो। जब हम भीतर से अपने आप को खोलते हैं, अपने आप को ईश्वर के लिए खाली करते हैं, तब यीशु मसीह हमारे दिल रूपी मकान में आते हैं और हमारे हृदय में निवास करते हैं। आप घर जाके इस तस्वीर पे मनन चिंतन करना कि यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। क्या हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने दिल रूपी घर का दरवाजा खोला है? क्या हम उसको अपने दिल में, अपने शरीर रूपी घर में प्रवेश करने देते हैं? क्या हम उसे इजाजत देते हैं? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। जब मूसा पहाड़ी पर चढ़ता है, ईश्वर जब उसे बुलाता है तो एक आग लग रही होती है ना, झाड़ी में आग लगी होती है। वो देखता है तो वहां से आवाज आती है। ईश्वर की आवाज मूसा को सुनाई देती है। वो क्या कहता है? जिस जगह पर तुम हो वो एक पवित्र जगह है, अपने जूते उतार दो। अपने जूते उतार दो। ईश्वर हम सबसे क्या कहना है? जो हमारे अंदर मैल है, शरीर के अंदर मैल, पाप रूपी मैल है, उसको हमें
निकालना है, अपने शरीर को पवित्र करना है। संत पौलुस अध्याय 1 कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 19 में क्या लिखते हैं कि तुम ईश्वर के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है। हम सब ईश्वर के मंदिर हैं और पवित्र आत्मा हमें निवास करता है। पवित्र आत्मा हमारे में निवास कब करेगा? जब हम अपने शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखेंगे, अपने आप को ईश्वर के लिए खोलेंगे। जैसे प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है अध्याय 3 पद संख्या 20, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। हमें ईश्वर के द्वार को खोलना है। अभी हमने सुना पहले वाले टॉक में कि किस प्रकार हम लोगों ने ईश्वर के प्रेम को जाना और हमने महसूस किया कि ईश्वर ने अपने पुत्र को हम सब के लिए दिया। और अभी हम थोड़े दिनों में हम क्रिसमस सीजन में प्रवेश कर रहे हैं, बड़े दिन की तैयारी में हम लग जाएंगे। तो बड़े दिन का मतलब हम सब के लिए क्या है? बड़े दिन का मतलब हम सब के लिए क्या है? थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बड़ा दिन है, जो व्यापारी दुकानदार लोग होते हैं वो इंतजार करते हैं कि वो दुकान में अपना सामान लेके आते हैं कि क्रिश्चियन लोग आएंगे और हमसे खरीदारी, वो तैयारी करते हैं। और जो हमारे दोस्त हैं, मित्रगण हैं, वो पूरे साल इंतजार करते हैं कि क्रिसमस आएगा तो हमें क्या मिलेगा? केक मिलेगा। हमें क्रिश्चियन लोग केक खिलाएंगे। बच्चे इंतजार करते हैं कि जब बड़ा दिन आएगा हमें नए नए वस्त्र मिलेंगे। हम सब लोग यही करते हैं। मगर बड़े दिन का मतलब क्या है? ईश्वर के लिए क्या है? पिता परमेश्वर के लिए बड़े दिन का मतलब क्या है? मां मरियम के लिए बड़े दिन का मतलब क्या था? संत जोसेफ के लिए बड़े दिन का मतलब क्या था? यीशु मसीह के लिए बड़े दिन का मतलब क्या था? उस पर हमें थोड़ा समझना है। अगर हम ईश्वर के बारे में जानते हैं, जैसे ब्रदर ने भी बताया था, ईश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र को दिया। संत यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 16, उसमें क्या लिखा? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने लिए इकलौते पुत्र को दे दिया। बड़े दिन का मतलब ईश्वर के लिए क्या है? वो हमें देता है। उसके लिए बड़े दिन का मतलब है देना। उसने अपने पुत्र को हम सबों के लिए दिया। क्यों दिया? ताकि हम सब उद्धार पा सके, ईश्वर की संतान बन सके। और बड़े दिन का मतलब मां मरियम के लिए क्या था? कोई बता पाएगा? बड़े दिन का मतलब मां मरियम के लिए क्या है? सौभाग्य। हाँ जी, सौभाग्य। क्योंकि वो प्रभु यीशु को जन्म दिया। हाँ, सौभाग्य वाली बात। स्वीकृति। बड़े दिन का मतलब मां मरियम के लिए स्वीकृति था। क्योंकि हम सब ने बाइबल हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? जब स्वर्गदूत मां मरियम के पास आया तो उसकी मंगनी जोसेफ के साथ हुई थी। वो शादीशुदा नहीं थी और उस टाइम में किसी भी कुंवारी गर्भवती होती थी तो उन्हें पत्थरों से मार देते थे। मां मरियम ये बात जानती थी, मगर फिर भी उन्होंने स्वर्गदूत को और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकृति दी। और क्या बोलती है? मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। हम एंजेलस पढ़ते हैं ना, उसमें हम आज हमने सुबह दोहराया, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो।
मां मरियम के लिए बड़े दिन का मतलब था स्वीकृति, और संत जोसेफ के लिए बड़े दिन का मतलब क्या था? उसका लालन पालन करना। उसने प्रभु यीशु मसीह का लालन पालन किया। और हम लोगों के लिए बड़े दिन का मतलब क्या होना चाहिए? देना। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सबके लिए दिया, उसी प्रकार हमें भी अपनी खुशियां, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का खुशखबरी का सुसमाचार दूसरों को देना है। जैसे ब्रदर ने बताया कि हम लोग केक बांटते हैं, हम उस घरों में नहीं देते जिस घर में हमें नहीं मिला, तो हमें उन लोगों को पहले देना चाहिए, ताकि वो भी, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया, पिता परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया? देना। जो देता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सबों के लिए दिया, ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सके। जब हम क्रिसमस सीजन में प्रवेश करने वाले हैं, उससे पहले हमें क्या करना है? हम लोग अपने घरों साफ सफाई करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं। ये हमारा बाहरी सजावट है, परंतु हमें आंतरिक सजावट कैसे करनी है, उसकी हमें तैयारी कैसे करनी है? हमें अपने आप को तैयार करना है, पाप स्वीकार के द्वारा तैयार करना है। हमें इन दिनों में वचनों को सुनना है, बाइबल पढ़नी है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें प्रभु के वचनों के बारे में ज्ञान होगा। और अपने बच्चों को भी, छोटे बच्चे हैं उनको भी हमें बाइबल पढ़ने का सिखाना है, क्योंकि अगर अभी हम उनको अपने धर्म की शिक्षा के बारे में बताएंगे तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा और वो प्रभु के रास्ते पे चलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, शाम को जब हम लोग, मेरी दो बेटियां हैं, एक म्यूजिक बजाती है तो छोटी वाली बाइबल पढ़ती है, वो 5th क्लास में। उसको मैं एक पैराग्राफ देता हूँ, अपनी मर्जी से एक पैराग्राफ पढ़। वो पढ़ती है और मैं उसको बोलता हूँ कि अब इसको कोशिश करो इसको एक्सप्लेन करने की, अपने शब्दों में क्या तुमने उसे समझ आया। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे और वो जो संदेश हमें दे रहे हैं उनको बोलो कि अब आप इस पे आपने क्या समझा, इससे आप क्या सीखे, वो आप हमें सिखाओ, हमें बताओ। और उससे क्या होगा, बच्चे में बाइबल पढ़ने की एक आदत पड़ जाएगी, उसे वचन से ज्ञान होगा। आप न्यू टेस्टमेंट नए नियम से शुरू करो, पुराना नियम मत पढ़ो, बच्चों को नए नियम से शुरू, ताकि वो यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जान सके। और पश्चाताप से हम क्या समझते हैं? प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद संख्या 37 से 38 तक। यह सुन के वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेत्रुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, जब उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला, संत पतरस सबसे पहले आके लोगों को क्या संदेश देता है? उसका संदेश सुन के वो उनसे, प्रेरितों से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो पेतरुस उन्हें क्या बोलता है?
पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम का बपतिस्मा ग्रहण करे, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हमें वचन क्या बताता है कि हमें पश्चाताप करना है, पश्चाताप के साथ क्षमा ग्रहण करनी है, तभी हमें पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होगा। भजन संहिता 51, जब राजा दाऊद के बारे में हमने सुना है, राजा दाऊद ने जब पाप किया, उसने बथशेबा को छत से नहाते हुए देखा, तो उसकी आंखें क्या हुई, उस पाप की तरफ गई और उसने उसके साथ गलत काम किया। इसमें जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उसने क्या पाप किया, कोई बता सकता है? जब राजा दाऊद ने बथशेबा को देखा, उसकी सेना युद्ध करने गई थी और वो महल में था, महल की छत पे से उसने देखा। सबसे पहला पाप उसने क्या किया? उससे पहले क्या किया? आंख से देखा, वो तो पाप हुआ। उससे पहले जब राजा दाऊद की सेना, हाँ जी आप बताओ। उनकी सेना निकल चुकी थी, उसकी सेना निकल चुकी थी और राजा का क्या फर्ज होता था कि अपनी, हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, अपनी सेना को संचालित करे, लीड करे। वो अपनी सेना के साथ ना जाके वो वहां पे आराम करता है, आलस में डूब जाता है, वो जाना नहीं चाहता, वो अपनी सेना को भेजता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है, हम भी आलस भरा जीवन जीते हैं, काम से मुंह मोड़ते हैं। हमें ईश्वर ने वरदान दिया, काम करने का वरदान दिया, पवित्र आत्मा का वरदान दिया, और अगर हम आलस्य में पड़ते हैं, काम नहीं करते हैं, तो हम पाप करते हैं। सबसे पहला पाप उसने क्या किया? वो अपनी सेना के साथ नहीं गया। एक राजा के रूप में उसे अपनी सेना को लीड करना था। और दूसरा पाप उसने क्या किया? उसने बथशेबा को, जो उसके एक सैनिक की पत्नी थी, उसको साथ उसने गलत काम किया। जब उसने पाप किया, उसके बाद दूसरा पाप उसने क्या किया? वो सैनिक को बुलाता है। जब उसे पता चलता है कि बथशेबा गर्भवती हो गई, तो वो क्या करता है? उस सैनिक को बुलाता है और उसको बोलता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ जाओ। और वो सैनिक क्या बोलता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सेना वहां पर है, युद्ध लड़ रही है, मैं यहां पर बैठ के आराम नहीं कर सकता। इसके बाद वो सैनिक मैदान में जाता है और राजा दाऊद एक संदेश भिजवाता है कि तुम इसे आगे कर देना और अपनी सेना पीछे कर देना। दूसरा पाप करता है वो। जब वो दूसरा पाप करता है, वो उसका, उस सैनिक की, वो आगे होता है तो शत्रु लोग उसको मार देते हैं। उसके मारने के बाद वो तीसरा पाप क्या करता है? बथशेबा को अपने यहां पे लेके आ जाता है। उस पाप का फल क्या मिलता है उसको? जो बथशेबा के गर्भ में बच्चा होता है वो मर जाता है, वो मर जाता है। उसके बाद नबी नतान उसके पास आता है, राजा दाऊद के पास, और उसे प्रभु के नाम पे ताड़ना देता है। तब राजा दाऊद पश्चाताप करता है। राजा दाऊद पश्चाताप करता है। जब वो पश्चाताप करता है, अपना हृदय परिवर्तन करता है, तो प्रभु का आशीर्वाद उस पे होता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं। अगर हम पश्चाताप, और पाप का बोझ हमारे बच्चों पे भी पड़ता है। जब राजा दाऊद का पुत्र ने क्या किया? राजा दाऊद के पुत्र ने क्या किया? उसने अपनी सगी सिस्टर के साथ संबंध बनाए।
पाप के द्वारा पाप उत्पन्न हो रहा है। माँ बाप के पापों का बोझ किसके ऊपर जा रहा है? बच्चों के ऊपर जा रहा है। बच्चे भी पाप कर रहे हैं, उसी संबंध में जा रहे हैं, गलत रिलेशन में जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है? पश्चाताप करो। जब यीशु मसीह उनका क्या हुआ? परीक्षा हुई, रेगिस्तान में थे, शैतान उनके पास आता है और उनकी परीक्षा लेता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17 में लिखा है, जब यीशु मसीह आए उनका सबसे पहला वचन क्या था? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह के पहले वचन ये थे, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। भजन स्तोत्र 51 में लिखा है, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूं। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूं। और वचन 11 में लिखा है, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरे हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपनी आत्मा से मुझे वंचित ना कर। भजन स्तोत्र में क्या कहता है? राजा दाऊद क्या कहता है? मैं तो जन्म से ही अपराधी हूं, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूं। जब राजा दाऊद अपने पापों पे पश्चाताप करता है तो परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है? मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। वो राजा दाऊद ईश्वर से रो रो के प्रार्थना करता है, मेरे पापों को पर दृष्टि ना डाल, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। जब राजा दाऊद पश्चाताप करता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे अपने प्रेम से दूर मत कर। जो तेरी आत्मा है, पवित्र आत्मा का वरदानों से मुझे दूर से मुझे वंचित ना कर। जब हम पाप करते हैं तो हम ईश्वर के प्रेम से दूर चले जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं, हमें महसूस भी हुआ होता है, जब हम कुछ गलत काम करते हैं ना, जब कुछ कर रहे होते हैं गलत होता है तो हमारी अंतर आत्मा हमें अंदर से, प्रभु की आत्मा हमें बताती है जो तुम ये कर रहे हो वो गलत है। बहुत बार हमने महसूस किया होगा, बच्चों ने भी महसूस किया होगा, हम सभी महसूस करते हैं। किया या नहीं किया? है ना? महसूस किया ना? हमें अंदर से आत्मा बताती है कि नहीं, जो ये काम कर रहे हो वो गलत है, तुम इसे मत करो। अगर हम आत्मा की बात मानते हैं तो हम सही रास्ते पे चलते हैं। अगर हम आत्मा की बात नहीं मानते, हम कभी कभी हम इग्नोर करते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, और हम पवित्र आत्मा की आवाज ना सुन के उसी गलत रास्ते, शैतान हमें प्रलोभन देता है, हम उस रास्ते पे चलते हैं, हम पाप में, जीवन में बढ़ जाते हैं। फिर दोबारा फिर हमें पवित्र आत्मा हमें सचेत करता है कि जो ये रास्ता है वो पाप का है। पवित्र आत्मा हमें बताता है, क्योंकि संत पौलुस हमें क्या बताता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। जब पवित्र आत्मा हमें बार बार बताता है, हम उसकी बात मानते हैं कि हाँ ये गलत है। और जब हम पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते, हमारा जीवन क्या होता है? पाप में चला जाता है। अगर हम किसी गलत रिलेशन में हैं या कोई किसी बुरी आदत में है, पवित्र आत्मा हमें सचेत करता है। अगर हम जुआ खेलने की आदत में जा रहे हैं या कोई भी है,
तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा नहीं, जो ये काम कर रहे हो वो गलत है, इसे मत करो, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर हम पवित्र आत्मा की बात सुनते हैं तो हमारा जीवन बच जाता है। जब हम पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? नरक में बन जाता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के आवाज को पहचानने की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा क्या बता रहा है। खासकर मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, जब भी आप जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, किसी की पेंसिल देखते हैं या कुछ भी है, एक मन में लालच आ जाता है ना कि वो पेंसिल है, मैं ले लेती हूँ, चोरी तो नहीं कर रहे। मगर पवित्र आत्मा तुम्हें बच्चों को बताएगा नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, मत लो। बताता है ना, आत्मा आपको बताएगा नहीं, ये गलत काम है। माँ बाप से आप झूठ बोलते हो, फिर भी पवित्र आत्मा आपको बताएगा नहीं, ये गलत है, आप माँ बाप से झूठ बोल रहे हो, ये गलत है। अगर आप माँ बाप से सच बोलते हो तो माँ बाप आपको मना नहीं करेंगे। कोई चीज आपको चाहिए तो माँ बाप आपको मना नहीं करेंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हो, वो चीज तो आपको मिल जाएगी, मगर जो आत्मा है वो आपको बताती है क्या सही है क्या गलत है।